गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के दिन हम दो ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है मैन्यूवर। मैन्यूवर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई चाल चलना, छल करना, पैंतरेबाजी करना, बड़ी चतुराई से काम करना, चालबाजी या कलाबाजी करना, उसको बोला जाता है मैन्यूवर। इफ यू मैन्यूवर समथिंग इनटू और आउट ऑफ एन awkward position, you skillfully move it there. That is called maneuver. अगला शब्द है इंटरवीन। इंटरवीन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम में हस्तक्षेप करना, किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करना, उसे बोला जाता है इंटरवीन। इफ यू इंटरवीन इन अ सिचुएशन यू बिकम इन्वॉल्व्ड इन इट एंड ट्राई टू चेंज इट, दैट इज कॉल्ड इंटरवीन। अगला शब्द है बजिंग। बजिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपने डिसीजन पर अड़े रहना, टस से मस ना होना, उसे बोला जाता है बजिंग। If someone will not budge on a matter or if nothing budges them, they refuse to change their mind or to come to an agreement. That is called budging. Next पर है penchant. Penchant यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज की तरफ हमारा विशेष इंटरेस्ट होना, विशेष रुचि होना, विशेष झुकाव होना, उसे बोला जाता है penchant. If someone has a penchant for something, they have a special liking for it or a tendency to do it. That is called penchant. Next word है brinkmanship. Brinkmanship यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी प्रक्रिया में अस्थिरता होना, अस्थिरता, अस्पष्टता की स्थिति होना, उसे बोला जाता है brinkmanship. एडिटोरियल में ये वर्ड यूज हुआ है जो नेपाल में अभी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, उस सेंस में ये यूज हुआ है ये वर्ड brinkmanship. Brinkmanship is a method of behavior, especially in politics, in which you deliberately get into dangerous situation which could result in disaster, but which could also bring success. That is called brinkmanship. Next word है odium. Odium यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के प्रति नफरत की भावना, घृणा की भावना या द्वेष की भावना रखना, द्वेष की भावना होना या रखना, या हम बोल सकते हैं किसी पर्सन को बहुत ज्यादा तीखी उसकी आलोचना करना, उसे भी बोला जाता है ऑडियम। ऑडियम इज द एक्सट्रीम डिसअप्रूवल और हार्टेड दैट पीपल फील फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, यूजुअली बिकॉज ऑफ समथिंग दैट द पर्सन हैज डन, दैट इज कॉल्ड ऑडियम। अगला शब्द है वेटरन। वेटरन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसे अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा महारत हासिल हो, अनुभव हो, बहुत ज्यादा निपुणता या दक्षता प्राप्त हो, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है वेटरन। अ पर्सन हु हैज वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड वेटरन। अगला शब्द है मर्कोरियल। मर्कोरियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि अचानक से अप्रत्याशित तौर पर एकदम से किसी भी बात की प्रतिक्रिया दे दे, अचानक से एकदम से अपना डिसीजन दे दे, डिसीजन बदल दे, उसे बोला जाता है मर्कोरियल। ये वर्ड यूज हुआ है एडिटोरियल में रजनीकांत के लिए कि उन्होंने मना कर दिया है पॉलिटिक्स में आने के लिए, तो इस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है ये वर्ड मर्कोरियल। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज मर्कोरियल यू मीन दैट दे फ्रीक्वेंटली चेंज देयर माइंड और मूड विदाउट वार्निंग, दैट इज कॉल्ड मर्कोरियल। अगला शब्द है सेप्ट्यूजेनेरियन। सेप्ट्यूजेनेरियन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ये भी उन्हीं के लिए यूज हुआ है ये वर्ड, रजनीकांत के लिए। सेप्ट्यूजेनेरियन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 70 से 79 ईयर्स के बीच हो, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है सेप्ट्यूजेनेरियन। अ सेप्ट्यूजेनेरियन इज अ पर्सन बिटवीन 70 एंड 79 ईयर्स ओल्ड, दैट इज कॉल्ड सेप्ट्यूजेनेरियन। और 80 साल की जिसकी उम्र होती है उसे बोला जाता है ऑक्टियोजेनेरियन। ये ऑक्टियोजेनेरियन हमने वर्ड पहले डिस्कस कर लिया है यदि आपको याद हो, ऑक्टियोजेनेरियन, और इससे बोला जाता है सेप्ट्यूजेनेरियन। अगला शब्द है फ्रजाइल। फ्रजाइल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई स्थिति जो बेहद नाजुक हो, कमजोर हो, दुर्बल या निर्बल हो, उसे बोला जाता है फ्रजाइल। इफ यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन एज फ्रजाइल you mean that it is weak or uncertain and unlikely to be able to resist strong pressure or attack, that is called fragile.
और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है एक्यूमेन। एक्यूमेन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति या हम बोल सकते हैं किसी भी बात को जल्दी और स्पष्ट रूप से समझ लेने की योग्यता रखना। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी बात को या किसी भी स्थिति को एकदम जल्दी से क्विक और एकदम बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रूप से समझ ले, कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति, बहुत तेज बुद्धि वाला व्यक्ति होना, उसे बोला जाता है एक्यूमेन। एक्यूमेन इज द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड क्विक डिसीजंस, दैट इज कॉल्ड एक्यूमेन। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।